नमस्कार, आप देख रहे हैं 247 सुप्रभात। आज हम पहुंचे हैं गांव पंजावर में। और पंजावर की अगर बात करें तो जिला कांग्रेस अध्यक्ष यहां से आते हैं राणा रंजीत सिंह। और अगर मंत्री जी की बात करें तो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी इसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनकर उप मुख्यमंत्री बने और अन्य विभाग जो हैं वो देख रहे हैं। विकास की बात करें तो विकास अपने आप दिखाई देता है, अपने मुंह से बोलता है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये स्टेडियम के लिए प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है, लेबर लगी हुई है, काम हो रहा है। सीढ़ियाँदार यहाँ पर स्टेडियम जो है वो बनाया जा रहा है, फुटबॉल ग्राउंड है। उसके साथ साथ अगर जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए। ये एक स्टेज बनाई गई है फुटबॉल ग्राउंड के लिए भी और स्कूल के लिए भी। इस तरफ स्कूल है, ये देखिए, मतलब मल्टीपर्पज़ यूज़ किया गया है। ये भी दिमाग की बात है। दो दो जगह पैसा लगाने की बजाय एक जगह दिमाग लगाकर उसको बनाया। पीछे मेरे पंचवटी पार्क है, उसके साथ ही एक लाइब्रेरी का निर्माण यहाँ पर करवाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं मंशा बहुत आगे की है, लेकिन वो धरातल पर कितनी उतर रही है, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि लगभग 50 करोड़ रुपए के काम इस पंचायत में, इस गांव पंजावर में हो चुके हैं। चाहे वो सर नाला की बात हो, चाहे अन्य भवनों की बात हो, सड़कों की बात हो, नालियों की बात हो, डंगों की बात हो, वाटर टैंक, तमाम चीज़ें हैं। पर लेकिन आज हम मेरी पंचायत मेरा वार्ड के तहत ये कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, बट लेकिन पंचायत का विकास हो रहा है। उसी नाते हम यहाँ पहुंचे। हमारे साथ मौजूद हैं जिला कांग्रेस अध्यक्ष राणा रंजीत सिंह जी। इनसे बात करेंगे। राणा जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। राणा जी, चौमुखी विकास जो धरातल पर दिख रहा है, सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष होने का, कांग्रेस प्रदेश सरकार में और मंत्री उप मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश का आपने पूरा लाभ जो है वो उठाया है अपने गांव वासियों के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जिस स्थान पर हम खड़े हैं, ये लाला लक्ष्मण दास सीनियर सेकेंडरी स्कूल पंजावर है। और 1 सितंबर 2003 को हमारे माननीय सम्माननीय पूजनीय राजा वीरभद्र सिंह जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 1 सितंबर 2003 को ये जो स्कूल है अपग्रेड करके सीनियर सेकेंडरी स्कूल का शुभारंभ किया था। मैं सबसे पहले तो राजा वीरभद्र सिंह जी का, जो आज अभी हमारे बीच में नहीं है, और डिप्टी सीएम हिमाचल प्रदेश श्री मुकेश अग्निहोत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस स्कूल को अपग्रेड कराया। और आज ये जो हमारा प्ले ग्राउंड है, क्योंकि मैं खुद फुटबॉल का प्लेयर रहा हूं, नेशनल लेवल तक खेला हूं, संतोष ट्रॉफी भी 4 बार खेला हुआ हूं, और मैक्सिमम समय में कप्तान रहा हूं टीमों का, चाहे वो कॉलेज की टीम हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की फुटबॉल टीम हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट की टीम हो, चाहे वो स्टेट की टीम हो। हर एक जगह पार्टिसिपेट किया है, तो खेलों के साथ काफ़ी लगाव है। उसी के तहत ये जो ग्राउंड है हमारा, इसकी अपग्रेडेशन की जा रही है और लगभग 35 लाख रुपए से इसकी अपग्रेडेशन की जा रही है। आप ये जो स्टेज है, मल्टीपर्पज स्टेज है, जो देख रहे हो, और इस समय ये ग्राउंड का काम लगा हुआ है। इसको पूरे को कवर करना है और इसकी काफ़ी अपग्रेडेशन करनी है। सो इसका काम भी चल रहा है। इसके साथ ही जहां अभी अभी हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से हमारे उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी व जिला प्रशासन की ओर से जहां लगभग 12 लाख रुपए की लागत से जो
पुस्तकालय बनने जा रहा है, उसका काम भी चला हुआ है, उसकी फिटिंग वगैरह हो रही है, उसका बिजली का काम हो रहा है और उसके लिए भी मैं वहाँ बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ ही जहाँ बिल्कुल साथ में जहाँ पंचवटी पार्क जो है बनने जा रही है, उसका भी लगभग 60% जो काम है वो हो चुका है। बाकी काम अभी थोड़े दिन के बाद ही फिर ये जैसे ही ये ग्राउंड का काम खत्म होगा वहाँ का काम शुरू करेंगे उसको भी, और ये ग्राउंड को भी बहुत ही जल्दी जो है बनाकर तैयार कर देंगे। इसके साथ ही बिल्कुल जहाँ पर ये जो मियाँ हीरा सिंह सहकार भवन बनने जा रहा है वो भी उसका काम युद्ध स्तर के ऊपर चला हुआ है, वो भी इसके बिल्कुल साथ में ही है और वो भी लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से वो बनकर तैयार होगा और उसकी पहली किस्त 5 करोड़ रुपया जो आ चुकी है उसका काम जहां युद्ध स्तर के ऊपर चला हुआ है। बाकी भी बहुत सारे काम जो है ग्राम पंचायत में चले हुए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस जगह कभी पैदल चलना मुश्किल था, आज उस जगह पंजाबर में गाड़ियां पहुंच रही हैं और लगभग सारे रास्ते जो है वो पक्के हैं, एक दो को छोड़कर। एक दो जो रहते हैं उनका काम भी जैसे ही बरसात खत्म होगी, बरसात खत्म होने के कगार पर होगी, उसी समय उनका काम भी शुरू हो जाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक जो हमारे वार्ड नंबर 2 में एक रास्ता है, उसकी 1 इंच भी जगह सरकारी नहीं है, वहां कागजों में कोई रास्ता नहीं है। उस रास्ते के लिए जमीन का जो प्रोवाइड है वो मैं खुद जो अपनी जमीन उसके लिए दे रहा हूं। मैं लगभग 2 कनाल जमीन जो है मेरी निजी भूमि उस रास्ते के लिए जाएगी और इसके साथ साथ श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने उसके लिए 7 लाख रुपया जो मंजूर किया हुआ, जो हमारे जो खाते में आ चुका है। जैसे ही बरसात की कमी आएगी, बरसात कम होगी, उसका काम भी शुरू कर देंगे और लगभग सितंबर 30 तक वो भी काम कंप्लीट कर देंगे हम। ऐसा हमारा टारगेट है ग्राम पंचायत पंजाबर का। और कुल मिला के युद्ध स्तर के ऊपर सभी काम चले हुए हैं और जहां पर ऐसा है पॉजिटिव ही सोचना है और पॉजिटिव ही करना है। नेगेटिव ना भी हमने कभी सोचा है ना नेगेटिव किया है। इसलिए ये जो सारे काम जो है जहां पंचायत स्तर के ऊपर, सरकार स्तर के ऊपर, प्रशासन स्तर के ऊपर जो चले हुए हैं और काम को पूरी गति मिल रही है, कोई भी रुकावट नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलो कभी कभार कहीं कोई मुश्किल आ जाती है, उसको मिलजुल कर बैठ के उसको उसको क्लियर कर लेते हैं, परंतु काम की गति का रुकना जो है जहां पंजाबर में असंभव है। काम हर जगह चला हुआ है, कोई भी कार्य जो है पंचायत में हमने छोड़ा नहीं है। किसी भी किस्म का कार्य, चाहे वो धार्मिक कार्य हो, चाहे वो सोशल कार्य हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे गांव और गरीब की सेवा के तहत बच्चियों की शादियों के लिए भी यहाँ मदद की जाती है, लोगों के इलाज के लिए भी श्री मुकेश अग्निहोत्री सरकार से बहुत सा धन मुहैया करवा रहे हैं। तो कुल मिलाकर सभी जो काम है वो किए जा रहे हैं और इसी तरह निरंतर किए जाएंगे। यही हमारा प्रयास है और यही हमारा एम है। जी और राणा जी, आपने काफी कुछ विस्तार से बताया। चलिए ये इससे ज्यादा हम दिखाएंगे, इससे ज्यादा दिखाएंगे जब हम मेरी पंचायत मेरा वार्ड कार्यक्रम के तहत आएंगे। पर लेकिन अभी भी जो विकास की गंगा यहाँ बहा रहे हैं आप देखिए, हाथ किसी का भी हो पीछे, लेकिन मांगने वाला चाहिए, छीनने वाला चाहिए, पैसा लाने वाला चाहिए, वो काम आपने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। लगभग 50 करोड़ की राशि बहुत भारी भरकम राशि है। जितनी पंचायतें हमने आज तक की हैं, अभी तक 4 सवा 4 करोड़ से आगे कोई नहीं।
लेकिन आपने 50 करोड़ के आसपास का आंकड़ा छुआ है, उसमें बड़ी बड़ी सड़कें भी बनवाई हैं और अब तो सड़क का चौड़ाकरण भी जो आपने करवा दिया है, जैसे तैसे मर्जी करवा दिया, और वो भी नई तकनीक से वो सड़क जो है वो बनाई गई है पंडोगा तक। ये अपने आप में अभूतपूर्व है और आपने पूरा प्रयास किया है, और आपकी पत्नी यहाँ से जो है वो प्रधान भी हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों ने मिलकर जिस प्रकार से पंचायत को विकास के इस राह पर चलाया, उसके लिए आपका जो आपकी क्षमता है या जो आपका दृढ़ निश्चय है, वो तो इन कामों से साफ तौर पर दिखता है। अब क्या लगता है, अभी पंचायत का भी समय 4 महीने रह गया है, क्या लगता है जो काम अधूरे हैं वो पूरे हो जाएंगे? हम सभी काम जो है पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश ही नहीं करेंगे, पूरा करेंगे। मैं कतना जी आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे परिवार ने जहां जहां भी जरूरत पड़ी है वहां भूमि भी दान की है। जहां एक ट्यूबवेल लगना था उसके लिए हमने पहले जो जमीन खरीदी थी किसी समय, वो जो जमीन है उसमें से 12 मरले है जो ट्यूबवेल लगवाने के लिए दिए। अभी मैंने आपको बताया एक रास्ता बनना है, एक रास्ता बनना है, 2 कनाल भूमि जाएगी उसकी। वो हमारे सरदार भाई है, उनका मोहल्ला है, उसके लिए रास्ता बनना, उसके लिए भूमि हमने मुहैया करवानी है और पैसा सारा श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने मुहैया करवा दिया है। धन का प्रबंध हो गया, उसके लिए मैं मुकेश अग्निहोत्री जी का कोटि कोटि जो है धन्यवाद करता हूं। इसके साथ साथ जहां जरूरत पड़ी ट्रांसफार्मर खाने की, मेरे परिवार ने, जब मेरा छोटा भाई हरजीत सिंह मनकोटिया, उसके बिल्कुल बिल्कुल सड़क के साथ जमीन है, बिल्कुल मेन है, रोड के ऊपर जमीन है मेरे परिवार की, वो जो है वो भी खरीदी हुई जमीन है। किसी समय आज से लगभग 15 साल पहले 7 मरले का नंबर लिया था, 30,000 रुपया मरला। तो वहां पर 9 खंबे रख के वहां पर ट्रांसफार्मर रखा दिया है, बिल्कुल सड़क के किनारे। और मेरे घर के साथ ही एक रास्ता जो बनाया है, वहां भी 1 इंच जगह नहीं थी। सबसे पहले मेरी जमीन पड़ती थी, उसके आगे मेरे भतीजे हैं उनकी जमीन पड़ती थी, उसके आगे मेरे जो परिवार में ही मेरा यानी कि भाभी है और उनके बच्चे हैं, उनकी जमीन पड़ती थी। तो लगभग 300 मीटर लंबी, जो 300 मीटर लंबा रास्ता बनाया है, उसमें भी लगभग 10-12 मरले जो जमीन सबसे पहले मेरी ही पड़ती। तो कुल मिला के विकास के साथ साथ ये जो काम है, जो आज तक ऐसे ऐसे काम किए हैं कि जहां 1 इंच भी जमीन नहीं है, वहां 300 साढ़े 300 मीटर और 4 मीटर चौड़े रास्ते बनाए हैं। एक रास्ते का जिक्र अभी थोड़े दिन पहले ही चला था, एक ऐसे तो 3 रास्ते और हैं, वो भी बताएंगे। एक बन के तैयार हो चुका है मेरे घर के साथ ही, जो बिल्कुल घर के साथ से जाता है, वो जो रास्ता है सभी के लिए वो बन के तैयार हो चुका है। दूसरा रास्ता मैंने बताया बरसात के बाद जो है, बरसात से साथ ही लगते हम शुरू कर देंगे, वो भी बनने जा रहा है। तो विकास के साथ साथ ये जो पावन कार्य है, भूमि को उपलब्ध कराना, भूमि को दान करना, ये भी जो हमारा परिवार कर रहा है। कुल मिला के गांव और गरीब की सेवा के लिए हम हमेशा खड़े हैं। और इन 4.5 सालों में, क्योंकि यहाँ मेरी धर्मपत्नी नीलम मनकोटिया जहाँ की प्रधान है, उसका साथ देना और उसको बैकअप रखना मेरा कर्तव्य है। तो कुल मिला के ग्राम पंचायत के साथ सभी का साथ लेके, सभी ग्राम वासियों का साथ लेके, ग्राम निवासी भी उसमें बहुत ज्यादा साथ दे रहे हैं इस विकास में। क्योंकि आपको पता ही है, जहां सरकारी वैसे भी कभी जो रास्ता होता है वो भी बनाना मुश्किल होता है, वहां भी अड़ंगे होते हैं, वहां भी अड़चने आती हैं।
यहाँ तो पूरी की पूरी भूमि हमने लोगों के साथ मिलकर मलकीती भूमि उपलब्ध कराई है। ये कोई छोटा कार्य नहीं है। बातें करनी तो बहुत आसान है, परंतु प्रैक्टिकल काम करना मुश्किल होता है। जब करोगे तब पता लगेगा। तो कुल मिला के ये जो हमारा टारगेट है, इसको हम पूरा करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ जो पूरा करने की कोशिश नहीं, इसको पूरा करेंगे। पूरा बिल्कुल जी, आप पूरा करिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। रंजीत राणा थे, कांग्रेस जिला अध्यक्ष भी हैं, और अगर मैं बात करूं तो पंजावर के निवासी और जो यहाँ की प्रधान साहिबा हैं उनके पतिदेव हैं। और कहीं ना कहीं जहाँ इन्होंने कहा कि मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है अपनी वाइफ के साथ खड़े होना, वो किस प्रकार से ये निभा रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें जो मेरी दाईं ओर आप स्क्रीन में दिख रही हैं, वो चलती हुई कि कितना विकास जहाँ हुआ है। खबरों का सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा। देखते रहें 247 सुपरफास्ट। तब तक हमारी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।